नमस्कार साथियों, जैसे कि बरसात का सीज़न है, लेकिन बरसात तो अभी कम होगी, लेकिन जो वैक्स मोथ है, जो एक मधुमक्खी के छत्तों को ख़राब करता है, वो अभी भी बहुत ज़ोरों शोरों से अपना काम वो कर रहा है। मेरे छत्ते बहुत ख़राब कर रहा है। तो ये देखिए, इसमें छोटा इसमें अभी इसका लार्वल स्टेज है, इसमें होगा ये। अभी मैंने क्या किया कि इन छत्तों को धूप में रख दिया है। मतलब कि इसको कंट्रोल करने के लिए आप पहले धूप में, अच्छी धूप निकली हो, जब अच्छी धूप निकली हो तो इस धूप में इनको बाहर रखें और बड़े ध्यान से केयरफुली कि जब एक साइड पे धूप लगेगी, एक साइड के, फिर हमने क्या करना है, ये देखिए दोस्तों, अभी थोड़ी धूप निकली है तो धूप के निकलने से ये थोड़ा बाहर आ गया। ये देखिए, मतलब कि 90% जो लार्वा है वैक्स मोथ का, वो धूप से अभी ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद रहता है थोड़ा बहुत इसका अंडा, वैक्स मोथ का जो एग स्टेज है, वो कहीं यहीं पे रहता है, इसके बीच में, सेलों के बीच में। तो वो धूप से नहीं ख़त्म होता, इस करके जो लार्वल स्टेज है, जो हमने इसको ख़त्म करना है, वो धूप से अच्छी तरह धूप लगानी है। और धूप लगाने का, ये देखिए, ये भी बाहर निकल आया, अभी कुछ सेकंड में ही ये बाहर निकल आया, क्योंकि अभी धूप से ये बाहर निकलेगा और उसके बाद ये मर जाएगा थोड़ी देर में। मैं आपको कोशिश करूँगा, और भी अभी निकलेंगे। तो ये एक और, तो जब ये एक साइड से लार्वा निकलेगा, धूप से, धूप लगेगी, हमने क्या करना है, उसके बाद इसकी साइड पलटनी है ऐसे, ताकि जो लार्वा है वैक्स मोथ के, इधर से कहीं दूसरी साइड छाया में, क्योंकि जब धूप लगती है तो ये छाया में जाता है ताकि इसको धूप ना लगे, और कोशिश करता है कि मैं बचूं धूप से। ये फिर क्या करता है, दूसरी साइड से, जहाँ बीच से सुराख किए होते हैं, जहाँ उससे किसी तरह से, मतलब ये छाया में चला जाता है। तो इस करके हमने इसको अल्टा पल्टी करना, मीन कि इसका दूसरी साइड से हमने धूप भी फिर ऐसे लगानी है। तो एक तो ये, दूसरा कारण इसको क्यों हमने पल्टी करना है छत्ते को, ड्रान जो फ्रेम है, अगर हम एक साइड पे ही धूप लगाएंगे तो धूप बहुत आजकल तेज़ होती है, जैसे ये देखिए सूर्य पे, तो कुछ मिनट बाद ये कहता है ये पिघलना शुरू हो जाएगा, ये वैक्स। तो हमने दोस्तों क्या करना है, इसको पिघलने से बचाना है, पिघलने से बचाना है। और इसलिए फिर क्या करना, अगर एक साइड से पिघलने लगा है तो एक तो लार्वा दूसरी साइड चल गया, हमने क्या करना, फिर इसको दूसरी साइड ऐसे धूप लगानी है ताकि ये छत्ता पिघले ना। तो दोस्तों, इसी तरह जब इनको अच्छी तरह हम 2-3 बार उल्टा पल्टा करेंगे इसको, तो धूप इनका अच्छी तरह लग जाएगी। धूप लगने के बाद ये देखिए, यहाँ भी टैग था इसका, यहाँ ये छोटे छोटे लार्वे, आप ध्यान से देखिए, आप ये छोटे छोटे लार्वे भी निकलने लगे धूप से। तो दोस्तों, अभी ये बहुत छोटा है, कुछ ही दिनों में, कुछ घंटों में, मान के चलो 36 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, अरे ये है एक बड़ा लार्वा, ये आ गया वैक्स मोथ का बड़ा लार्वा, ये। तो ये भी धूप से बचने की कोशिश कर रहा है। तो ये देखिए, ये भाग रहा है। तो ये है दोस्तों अडल्ट लार्वा है ये। तो इसको हमने धूप लगानी है, धीरे धीरे इनको एरेडिकेट करना है, धीरे धीरे इनको हमने ख़त्म करना है। ख़त्म करने के बाद इसको फिर हमने आगे, जो मैंने थोड़े दिन पहले बताया था एक वीडियो में, कि हमने इसको फिर एक पॉलीथीन लेके, तो उसमें फिर हमने इसको स्टोर करना, वो भी मैं अपनी अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि हमने कैसे स्टोर करना। अभी ये देखिए, ये कैसे निकलने लगे ये लार्वा, ये। तो दोस्तों, बहुत नुकसान पहुंचाता है। कहते हैं कि अगर मधुमक्खी पालन में, जो बी कीपर मधुमक्खी पालन के साथ साथ अगर अपने छत्तों को नहीं बचा पाएंगे, जो ड्रान फ्रेम है, तो उनको बहुत ज़्यादा लॉस सहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। क्यों?
कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको हम तुरंत, जब मेन सीज़न आता है उसको तुरंत हम देते हैं और मधुमक्खी इसके ऊपर अंडा देगी और कुछ दिनों में ही फिर मधुमक्खी की बढ़ोतरी होती है हमारी कॉलोनी में। तो दोस्तों इनको बचाना बहुत ही ज़रूरी है। इसके दो तीन तरह के ढंग हैं जो हम इनको बचा सकते हैं। एक तो ये है कि हम धूप लगा के इनको, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो आप धूप लगा के इनको आप सेव कर सकते हैं, इनको बचा सकते हैं लार्वा से। अगर आप लार्ज स्केल पे बी कीपिंग कर रहे हो तो बड़े पद्धर पे लार्ज काफ़ी आपके पास कॉलोनी है तो ये छत्तें ज़्यादा हो गई हैं, फिर इनको क्या करना हमने कि इनको धूप लगाना है। धूप लगाने के बाद एक बड़ा पॉलीथीन होता है उसको दोनों साइड से टाइट बांधना है। पहले एक साइड से बांधना, उसमें फिर छत्ते लगाते जाना है। तो उसमें फिर बाद में हम सल्फास टेबलेट देनी है उसमें। तो वो सल्फास टेबलेट कितनी देनी है वो भी क्वांटिटी के हिसाब से दी जाती है कि कितने छत्ते आपने, अगर आपने 400-500 छत्ता उसमें स्टोर किया है तो उसमें कम से कम 2 डिब्बी सल्फास लगाने पड़ेंगे, वो भी 10 दिन के अंतराल में। 10 दिन के अंतराल में हमने वो लगानी है सल्फास। तो दोस्तों 10 दिन के अंतराल ही क्योंकि इसका जो लार्वा स्टेज है, लार्वा स्टेज तो धूप से कुछ मर जाएगा और कुछ मर जाएगा अपने सल्फास से। जो एग स्टेज है, एग से फिर दोबारा जो हैच अगर हो जाए कोई 1% 2% अगर चांसेस हो जाए कि ये बच जाएगा या हम छत्ते दोबारा ख़राब करें तो हमने इसके पे हफ्ते 10 रोज़ बाद उसको दोबारा हमने सल्फास लगानी होती है। तो उसकी मेन वजह यही है कि कहीं ये दोबारा फिर बीच में उस पॉलीथीन बैग में कहीं दोबारा ये ब्रीड ना कर जाए, इससे फिर ज़्यादा ये छत्ते फिर और भी नुकसान करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ इसमें अभी कम ही थे मगर इसमें इन्फेस्टेशन थी, इसमें जो कहते हैं ना इन्फेक्शन हो चुका था इनका। ये देखिए, ये जो यहाँ इसमें वैक्स मोथ होता है, बहुत छोटा लार्वा होता है। जैसे ये यहाँ एक टपकरा है अभी, ये देखिए, कोशिश करता हूँ मैं कि ये आपको दिखाई दे मगर यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों अपनी अपैरीज का ध्यान रखें और ख़ासकर अपने छत्तों को ज़रूर बचाएं, क्योंकि छत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं एक बी कीपर के लिए। अगर ये बच गए तो सब कुछ ही बच गया। अगर ये नहीं बचे, अगर वैक्स मोथ ने ये ख़राब कर दिए तो बहुत मुश्किल होता है फिर दोबारा, क्योंकि इसको दोबारा बनाने में बहुत मेहनत लगती है। क्योंकि मधुमक्खी को 1 किलो वैक्स प्रोड्यूस करने में कम से कम दोस्तों 7 किलो हनी इस्तेमाल करना पड़ता है, 7 किलो हनी खाना पड़ता है, फिर जाके उसकी बॉडी से 1 किलो वैक्स बनता है। तो क्यों ना हम मधुमक्खी की मेहनत को बेकार करें, उसकी मेहनत को ख़राब करें। तो उससे पहले ही कि हम अपने छत्तों को बचा के रखें ताकि उस शहद को बचाया जाए, उस मोम को बचाया जाए। तो दोस्तों अभी मैं इसको दूसरी साइड ऐसे करूँगा, पलटी करूँगा मैं। ये है धूप लगाने का जी। अभी कुछ ये देखिए दूसरी साइड आ गई, अभी दूसरी साइड से आगे इधर आ गए, क्योंकि यहाँ कुछ सुराख होगा, ये यहाँ आगे है। इसी तरह मैं इसको पलटी करूँगा। अभी ये देखिए इस साइड पे आ गई ये तो दोस्तों ये है इनको थोड़ा ख़त्म करने का ढंग। ये देखिए कितने हैं, अगर इसी स्टेज में ये मर जाएंगे तो ये छत्ता हमारा बच जाएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप ये देखिए अभी धूप से और ज़्यादा निकलने लगे हैं। आप भी जो आपके फार्म पे जो छत्ते पड़े हैं उनको धूप लगाइए ताकि इनसे बचा जा सके। और ये देखिए ये बड़ा था, बहुत बड़ा हो गया ये लार्वा, तो अभी ये धूप से सारे ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह इसको पलटी करके देखते हैं, ये देखिए। और दोस्तों मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर इसको लाइक करें। अगर आपको अच्छी ना लगे इसको आप डिसलाइक करें। तो इसके साथ अगर आप आने वाले टाइम में कुछ और अच्छी वीडियो देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो क्योंकि बहुत नया कुछ मैं दिखाने वाला हूं बी कीपिंग के बारे में। तो ये भी एक बी कीपिंग का एक
हिस्सा है कि हमने कैसे बी कीपिंग करते हुए कैसे हमने अपने शत्रु को बचाना है। तो दोस्तों अभी इसको करता हूँ मैं, ताकि ये पिघल भी ना जाए और ये दूसरी साइड इनको धूप भी लगानी है। ये और ये